तो बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटर जिसका प्रयोग आप कक्षा 11, कक्षा 12 और बीएससी, एमएससी की क्लासेज में भी यांत्रिकी में करते हैं। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ध्यान से देखिए इसको, जो है इसमें ये दो जबड़े हैं और इसमें देखिए बेटा दो स्केल हैं। देखिए अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, देखिए एक ये जो है आपको डिवीजन दिखाई दे रहे हैं गोल गोल में, ये इस स्केल का नाम है वर्नियर स्केल, है ना। दिखाइए जरा पास से, जो है वर्नियर स्केल। और ये जो बेटा एक बड़ी वाली स्केल है, ये मैं अगर यहाँ से इसे साथ जो है, ये देखिए ये जो है ये वाली स्केल, इसे बोलते हैं बेटा मुख्य पैमाना। तो इसमें जो है दो जो है पैमाने हुए, एक हुआ वर्नियर पैमाना जो ये वाला है और एक हुआ मुख्य पैमाना। ठीक है, इसकी सहायता से आप जो है ये, इसकी सहायता से आप इसे जो है आगे पीछे भी कर सकते हो। ये अब बेटा ये सीखना है कि इसका क्या यूज है, क्या काम है। इसका काम है कि हम किसी भी जो है पतली धातु की पट्टी का जो है मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी जो है गोली वस्तु है उसका हम व्यास ज्ञात कर सकते हैं, या कोई भी जो है बेलनाकार वस्तु है उसका भी हम जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्यास या फिर त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को जानने से पहले हमें ये मालूम करना है कि इसका प्रयोग हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इसमें कोई शून्यांक जो है मतलब त्रुटि, जीरो एरर है या नहीं। तो जीरो एरर अगर जो है एपरेटस में नहीं है तब हमारा बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। अगर है भी तब भी हम जो उसमें थोड़ा सा जीरो एरर का करेक्शन, है ना, करके उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए बेटा, तो जीरो एरर मालूम करने के लिए आप ये देखिए कि वर्नियर पैमाने का पहला खाना मुख्य पैमाने के जीरो से अगर कोइंसाइड हो रहा है, मीन्स मिल रहा है। देखो ये मैंने दोनों के दोनों जबड़े क्या कर दिए पास में, अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो एरर है नहीं, हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई। लेकिन ये जो अगर इसके जो है आगे या पीछे है तब उसमें जो है जीरो एरर होगी। जीरो एरर दो जो प्रकार की होती है, एक जो है पॉजिटिव एरर मतलब धनात्मक त्रुटि और दूसरा नेगेटिव एरर मतलब ऋणात्मक त्रुटि, है ना। धनात्मक त्रुटि को हमेशा मतलब घटाया जाता है और ऋणात्मक त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है। तो ये जो है जीरो एरर, तो जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने, है ना, लिखना है कि जीरो एरर उसका 0.0 है। अब इस ऑपरेटर्स का मुझे मालूम करना है लीस्ट काउंट। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है, थोड़ा सा सर जो है इस पर लाएंगे, कॉपी पे लाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने सीखा कि सब वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि क्या होगी, 0.0। अब मुझे मालूम करना है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। इसके लिए बेटा एक सूत्र है, सूत्र क्या है, मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान, मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। तो बेटा अब देखिए ये आपका जो है वर्नियर कैलिपर्स, इसमें आप देखिए ये आपका मुख्य जो है पैमाना है ना, आ रहा है दिखने में। जी, जी, देखिए इसका एक जो है डिवीजन की वैल्यू कितनी है, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, उसमें 10 खाने, तो एक डिवीजन है छोटा वाला, उसकी वैल्यू है 1 जो मिलीमीटर। देखो बेटा, तो इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर, है ना बट्टे। अब देखिए बेटा, ये है आपका
वर्नियर पैमाना, इसमें आप देखिए डिवीजन अगर आप गिने तो ये 10 हैं, इसमें डिवीजन बेटा कितने हैं 10, तो 1/10 मीन्स बेटा हो गया 0.1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर का मतलब यह है कि ये जो है 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की भी मोटाई को नाप सकता है, या जो किसी भी जो है व्यास अगर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक जो है शुद्ध वैल्यू नाप सकता है। अब मुझे जो है मान लीजिए ये कोई मेरी जो है पतली शीट है, इसकी सहायता से मुझे इसका जो है थिकनेस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसे हम जो है इसके जबड़ों में अच्छे से सब भर लेंगे जो है। अब इसके बाद मुझे जो है इसके मुख्य पैमाने का वैल्यू जो है पढ़ना है। देखिए ये बेटा वर्नियर का पहला पैमाना, मुख्य पैमाने के जो है ये 0.4, ये 4 है तो मतलब 4 जो मिलीमीटर। तो मुझे करना है ऐसे। तो पहले मेरा टारगेट क्या है, उद्देश्य कि सब मुझे जो है पतली धातु की पट्टी की मोटाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, सीरियल नंबर क्रम संख्या, और यहाँ लिखेंगे मुख्य पैमाने की अब रीडिंग, और ये आपका रहेगा मिलीमीटर में, और यहाँ वर्नियर पैमाना मीन्स वर्नियर स्केल का अब रीडिंग, यहाँ पे कुल जो है मोटाई, कुल जो मोटाई का क्या होगा सूत्र, वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, सॉरी प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने देखा ये 4 जो मिलीमीटर है, 4 के बाद अब आप ये देखिए कि इसमें जो है कौन सा डिवीजन, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मुख्य पैमाने के डिवीजन से एकदम अच्छे से कोइंसाइड हो रहा है। तो आप देखिए तीसरा हो रहा है, मान लीजिए तो तीसरा हो रहा है। तो अब इसका क्या करेंगे, 4 प्लस ओके लिस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर में, तो आपको मिलीमीटर वाला लेना है, इसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग को भी शुद्धता के साथ नाप सकता है। इंटू हो गया 3, तो बेटा हो गया 4.3 मिलीमीटर, ये आपकी मोटाई मिलीमीटर। देखो फिजिक्स वाले बिना मात्रक के बात नहीं करते, तो मात्रक आपको लिखेंगे। इसके बाद दूसरा, अब क्या करेंगे, फिर से आप कहीं से भी इसकी जो है मोटाई जो है आप लेंगे, है ना, अभी ले ली, यहाँ ले ली, मान लीजिए यहाँ लिया। अब इसके बाद ये देखा, अब आप देखो फिर से, तो फिर से आ रहा है 4 पे ही, 4 डिवीजन जो है मान लीजिए 4.1 इंटू 4 मीन्स 4.4 है ना मिलीमीटर। ओके, इसी टाइप से आप तीसरा चौथा है ना और भी लेंगे बेटा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या ले लेंगे, उसका माध्य जो है, उसके बाद मैं बता देता हूँ, यहाँ बताता हूँ। इसके बाद उसकी क्या ले लेंगे, मीन, माध्य मोटाई में जो भी आपने वैल्यू लिए, मान लीजिए 4.3 आई, फिर 4.4 जो भी आई, मान लीजिए 4 लिए तो 4 का भाग देके आपका उतना मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपने सीखा कि कैसे जो है हम किसी वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी धातु की पतली पट्टी की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी में ही हम जो है कोई भी आपकी स्फेरिकल बॉडी है, मान लीजिए ये, अब इसका मुझे कैलकुलेट करना है व्यास, तो आपको फिर से उसी टाइप से इसे सब जो है बीचों बीच में आप इसे इस टाइप से सब भर के और इसका जो वैल्यू आप पढ़ लेंगे जो है ना। तो इसी टाइप से 4 आप लेंगे हो, है ना। ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए कोई बेलनाकार है तो बेलनाकार वस्तु का आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से ऐसे लिया और आपने ये रीडिंग आपने पढ़ ली बेटा। तो फिर जो इससे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा व्यास आ जाएगा। अगर पूछ रहा है कोई त्रिज्या, है ना, तो बेटा क्या होता है, व्यास जो है बेटा त्रिज्या की क्या होती है 2πr, है ना बेटा, त्रिज्या जो है इक्वल टू व्यास बट्टे 2, तो उस व्यास का क्या करते हैं आधा, तो आपकी आ जाएगी त्रिज्या। इसमें आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। तो हो बच्चों, ये आपको प्रैक्टिकल अच्छे से मन में आया होगा। ये प्रैक्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि आपका कक्षा 11, कक्षा 12, बीएससी, एमएससी सभी क्लासेज में वर्नियर कैलिपर्स के यूज होता है। ठीक है, तो अगले उसमें हम आपको जो है बताएंगे पेच मापी, मतलब स्क्रू गेज की सहायता से हम कैसे जो है चीजें करते हैं। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर।